नमस्कार दोस्तों, वेलकम यू ऑल टू द अन अकेडमी, द लार्जेस्ट लर्निंग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ आपके डिफरेंशियल इक्वेशंस, जो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स की एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आज यू विल हैव वेटेज ऑफ 15 marks, 13 to 15 marks for engineering mathematics in GATE, and in engineering services also there is a lot of weightage to engineering mathematics now. So आज मैं बताने वाला हूँ what is differential equation and few topics that we are going to discuss it today. क्या है बेटा? Differential equations. टॉपिक क्या है आज की? Differential equations. Now what is this differential equation? How do you get this differential equation? चलो देखते हैं. Now to do this, being an electrical faculty for electrical and ECE students, let's consider a small circuit. एक circuit देख लेंगे. For mechanical, you can consider mass spring damper की एक एग्जाम्पल. चलो बच्चे देख लेंगे एक छोटी सी इलेक्ट्रिकल सर्क्यूट जो आपने इंटरमीडिएट में भी पढ़ा है. कंसिडर यू हैव दिस इज अ सिंबल ऑफ अ रेसिस्टर. ये जो है इंडक्टर है, इसको कुछ सप्लाई दे दिया मैंने, समझ गए? ये रेसिस्टर है, इंडक्टर और ये सप्लाई. दिस इज वी आर एल. चलो क्या होगा अभी इसमें? current will flow. There is a flow of current like this. Most of the EC and CS most of the EC and electrical students can understand this very easily. यहाँ से जो वोल्टेज है ना, यहाँ पे चार्जेस मूव हो जाएंगे, ऐसे चलेगा, ऐसे चले जाएगा ऐसा. नो नो नो, इट वोंट गो. रास्ता है यहाँ पे जाने का? नहीं, यहाँ से इट विल कम बैक. सुनो सुनो सुनो, कम ऑन, कॉन्सेंट्रेट, लिसन लिसन लिसन. नो, इसको क्या करते हैं? We'll write an equation for this, which is called as Kirchhoff's voltage law. ये लूप है, अभी लूप में करंट जा रहा. Now what can I write? V is equal to I into R plus L di by dt. ऐसे लिखते बेटा. इसको बोलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन. जो आप यहाँ पे देख रहे हो ना, di by dt, इसे बोलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन. डिफरेंशियल इक्वेशन यहां से आया. ये सर्क्यूट को, ये इक्वेशन को, ये सर्क्यूट की सॉल्यूशन लाने को, ये इक्वेशन की सॉल्यूशन लाने को डिफरेंशियल इक्वेशन यूज करते हैं बेटा मैथमेटिक्स में. खाली पीले से मैथमेटिक्स में डिफरेंशियल इक्वेशन लगाए नहीं, उसके कुछ एप्लीकेशंस रहते. Not only these, there are so many other applications for of differential equations. This is a small example where EC and electrical students can easily understand. I can also write this as, देखो बेटा यहाँ पे देखना, concentrate di by dt. अगर L से डिवाइड कर दो पूरा और लेफ्ट हैंड साइड को ले लो, di by dt प्लस I into R by L is equal to V by L. इसको बोलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन. क्या ये? डिफरेंशियल इक्वेशन. इसमें टाइम डिपेंडेंट, टाइम इंडिपेंडेंट के कुछ चीजें होते हैं, मैं बाद में बोल दूंगा, अभी कुछ जरूरत नहीं उसकी. आई जस्ट वांटेड टू टेल यू व्हाट इज द डिफरेंशियल इक्वेशन, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन. ये ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन होता है और हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन भी होता है. इफ द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इज 1, it is called as ordinary differential equation. अगर the order of the differential equation is more, then it is called as the higher order differential equation. नो, यहाँ पे देखो तो डिफरेंशियल कौन सी डिफरेंशिएशन है यहाँ पे? फर्स्ट डिफरेंशिएशन. तो उसके ऑर्डर है 1. फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं. क्यों इसके ऑर्डर 1 है बेटा? क्योंकि इसमें एक ही इंडक्टर एलिमेंट है. इस पे ये सर्किट में कितने एनर्जी स्टोरेज एलिमेंट्स है? एक एनर्जी स्टोरेज एलिमेंट है. उसके वास्ते इसके ऑर्डर हो गई 1. सुनो बेटा, concentrate, you need to concentrate बेटा. समझ गए? हाँ, ये है डिफरेंशियल इक्वेशन. अभी ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशन को, ऐसे करंट को, इसमें करंट कैसे फाइंड आउट करना, उसकी प्रॉपर्टी क्या है, उसकी रेस्पॉन्स क्या है, ये चीजें फाइंड आउट करने के लिए हमें डिफरेंशियल इक्वेशंस की जरूरत पड़ती है. यहाँ पे there are so many differential equations, different types of differential equations that you need to know, and how to find the solution of these differential equations. Let me tell you, there are so many topics in this differential equation. Let me start with the differential equation. यहाँ पे जो है ना, ये ordinary differential equation है और higher order differential equation है बेटा. क्या है? ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन और हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन. क्या ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या पढ़ते हैं हम लोग? क्या पढ़ते बेटा? क्या पढ़ते?
याद हो ना आपको, you must have read it in your first year of engineering, but you should recall जो जो आपकी याददाश्त है ना, बचपन से भी जो भी पढ़ते हो ना, अभी एबीसीडी बोल दो आप, ठगाठक जल्दी जल्दी फटाफट बोल देते हो, ऐसा you should be very much practice to all these subject so that you will never ever forget. Even अभी किसी ने रात को नींद में भी उठा के पूछा ना, then you should be able to answer them. चलो बेटा, व्हाट इज ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में कौन से टॉपिक होते हैं? लेट मी स्टार्ट. एलिमिनेशन ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स. ऑर्डिनरी डेफिनेशन में फर्स्ट टॉपिक क्या है? एलिमिनेशन ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स. वेरिएबल सेपरेबल बेटा, वेरिएबल सेपरेबल क्या है वो? वेरिएबल सेपरेबल मेथड. होमोजेनियस एंड नॉन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन. एग्जैक्ट एंड नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन. क्या क्या बोला मैंने? वेरिएबल सेपरेबल मेथड, exact and non-exact, homogeneous, Bernoulli's, natural growth and decay. इतने सारे होते हैं टॉपिक्स. एंड कमिंग टू हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन. हायर ऑर्डर डिफरेंशियल में क्या पढ़ते हैं? हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन में आप जो पढ़ते हैं ना बेटा, ये हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन में आपको कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और पर्टिकुलर इंटीग्रल के बारे में पढ़ना पड़ेगा. ये कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैसे होगा? What is the importance of that complementary function? What is the importance of particular integral? I'll also link it with what is called as time response, which is nothing but the steady state response and the transient response of a system. जो time response है ना, I'll give you an example. Let me take a fan as an example. अब जब आप जहाँ बैठे हैं ना, वहाँ पे फैन है ना, फैन को देखो क्या होगा. क्या करूंगा मैं अभी? You have entered the room. क्या करे? You have entered the room and what you are doing? You are trying to switch on the fan. You're trying to switch on the fan. बिना पंखा कोई बैठता है क्या? You need, right? Even I am sweating, right? So you should be, in order to feel free, you should have that air. पंखा डाले बेटा, क्या हो रहा? पंखा डाल दियो. Then what happens? Then what happens? That is nothing but your transient response and steady state response. Let me just go to that topic and we'll just come back again. But listen, क्या है वो? I'll try to draw a graph between the speed of the fan and the time instant where you are switching on the fan. चलो ड्रॉ करेंगे अभी. मान लो बेटा ये है टाइम, यहाँ पे करीब let's take 9 AM. 9 AM को ऑफिस को आ गए, नहीं तो कुछ काम ही चले गए, वहाँ पे फैन ऑन करें. कब ऑन कर रहे हो? 9 o'clock. कब ऑन करो बेटा? 9 o'clock. Let's take this as time. Let's say 9:1, 9:2, 9:3 और चलो ये 9:5 ले लेंगे इसको. 9:5 ले लेंगे ना. तो स्पीड देखो, ये 100, ये 200, ये 300, ये चलो मैक्सिमम 500 हो गया बेटा. क्या हुआ? 500. Let us consider the maximum speed of a fan without a regulator. Let's consider the maximum speed of a fan है कि बेटा 500 RPM है. Let us consider, it's an example. चलो आप आगे 9 o'clock को आके स्विच ऑन कर दिए. यू आर चेंजिंग द बिहेवियर ऑफ द सिस्टम. क्या हो रहा है बेटा? उसकी स्पीड एकदम 500 हो जाएगी? नहीं, स्पीड विल इंक्रीज स्लोली. स्टेट, यू आर चेंजिंग स्टेट. इट विल बी 50, 100, 200, 300, 400. थोड़ी देर के बाद में इट विल बिकम 500. थोड़ी देर के बाद में क्या होगा बेटा? इट विल बी कांस्टेंट. विल इट इंक्रीज फर्दर? ऐसा तो नहीं होगा ना. It will stop when you switch it off, but it will not stop instantly. Even you have to remember that it will not stop instantly. It will stop by decreasing its speed. Even when you off it, when you on it also, it will not reach its maximum speed instantly. It will gradually gain its speed and reach its steady state, that is the maximum speed, after certain time. And that time it takes to reach that maximum speed है ना, उसको बोलते हैं ट्रांजिएंट पीरियड. ये जो है ना, इसको बोलते हैं ट्रांजिएंट पीरियड. और जो टाइम है ना, यहाँ पे ले लिया, जनरली इट इज अ 5 टाइम कांस्टेंट्स, उसको बोलते हैं ट्रांजिएंट टाइम. और ये जो है ना, ये स्टेडी स्टेट. क्यों स्टेडी स्टेट? ऑफ इट इज कांस्टेंट. विल इट इंक्रीज फर्दर? नो, इट विल नॉट. ध्यान से सुन लो बेटा,
इसको हम डिफरेंशियल इक्वेशंस में कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और पर्टिकुलर इंटीग्रल को लिंक करेंगे. विल लिंक इट टू differential equation, complementary function और particular integral. There you will find, अगर complementary function लिखना हो तो what are the roots? Are the roots real and equal, real and unequal, imaginary? Then what is the expression for that? अगर right side of the expression में constant हो तो क्या करना? Right side of the expression में e power x, right side of the expression में e power x है बेटा, तब क्या करना? What is the method to follow? That means exponential signal is given to a system. What is the response? How to find the response of the system? These all things will be learning in this session. All these things will be dealt. I'll give you much more examples. I'll also give you so many problems to practice. So let us take an example. Let's solve some very simple problem. Let's take some differential equation, either an ordinary differential equation or higher order differential equation, and I'll tell you what will happen. How do you solve that? समझ रहे हो बेटा? चलो देखते हैं. एक छोटी सी एग्जांपल लेता हूं. एक छोटी सी एग्जांपल. Let us take elimination of arbitrary constant ले लेंगे बेटा. First topic of differential equation. क्या बोल रहा हूं मैं? Elimination of arbitrary constant. चलो ध्यान से सुन लो, फटाफट कर लेंगे. चलो ले लो y is equal to 4ax. क्या ये? y is equal to 4ax. Here x is a variable, y is also a variable, a is a constant. इसको बोलते हैं बेटा constant. इसको eliminate करना है अभी. What do you want to eliminate? Elimination of arbitrary constants. Sometimes that will be specified, sometimes it won't be specified in general engineering examinations, but you have to find the solution of this. You have to find the differential equation of this by eliminating the arbitrary constant. This is the other way around. ये है solution. इससे हम differential equation find out करना. कैसे find out करते हैं? You need to differentiate it, and that number of times that you have to differentiate will depend upon number of arbitrary constants. बेटा क्या? Number of arbitrary constants. How many times you have to differentiate? It will depend on number of arbitrary constants. इसमें कितने arbitrary constants है बेटा? एक, खाली एक arbitrary constants है. कौन सा है वो? A. Once again, the number of times that you have to differentiate will depend upon the number of arbitrary constants present in equation बेटा. चलो इसमें कितने arbitrary constants अभी? एक. कितने बार differentiate करना? एक ही बार करना. चलो differentiate करो इसको. dy by dx is equal to 4a. X is a dy by dx is a 1. चलो अभी इन दोनों में से a को निकाल लेना. What is a from this? A is equal to 1 by 4 dy by dx. और इसको लिख सकते बेटा a is equal to 1 by 4 y dash. ऐसे भी लिख सकते बेटा. Now consider this as equation 1 और this as equation 2. Substitute. ध्यान से सुन लो बेटा. Substitute second in first. So y is equal to 4 into, what is the value of a? 1 by 4 y dash into x. Cancel हो गया. Y is equal to y dash x हो गया. Right. So this is the differential equation. Y dash into x is equal to y. Generally people will take y square is equal to 4ax as the example and tell you, but I want to take a different one, that is y is equal to 4ax as an equation, just to explain you how you will eliminate. इसमें देखो बेटा, अभी देखो ना इसमें, can you find any arbitrary constants in this? Are you able to find any arbitrary constant in this? नहीं, you will not find anything. ये है इसमें देखो अभी ये है. What is the equation? The equation is y dash x is equal to y. इसमें अभी ये है. No, you don't have a in this.
arbitrary constant is eliminated. Arbitrary constant is eliminated. ये जो है ना ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में एक छोटा टॉपिक है. चलो अभी हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस के एक डिफरेंशियल इक्वेशन ले लेंगे और देखेंगे क्या वो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या होता है फॉर जस्ट RHS इज इक्वल टू कांस्टेंट और e पावर x एनीथिंग. Come on, let's do it. Consider a higher order differential equation. ये dy by dx को dy by dx is written as d into y और d by dx is written as capital D. क्या है? d by dx can be written as capital D. It's just a notation of differential. Now ऐसा एक इक्वेशन दिया गया है आपको कि d square plus 5d plus 6 is equal to 0. Solve d square plus 5d plus 6 is equal to 0. Or what is the solution of this given differential equation? He'll give you options. फटाफट से कर लेंगे बेटा. देखो d square plus 5d plus 6 is equal to 0. It's a higher order differential equation. Second derivative, you can find a second derivative. This is not an ordinary differential equation. ये है ना higher order differential equation बेटा. When you have such equations, you need to find complementary and particular integral. You need to find complementary function and particular integral. Whenever you have RHS is equal to 0, particular integral is also 0 बेटा. या जो particular integral है ना RHS 0 है तो हो जाएगा. इसके फॉर्मूला है. You need not also remember that because nobody is going to. ऐसे पूछ रहे क्या आपको? When you are going for engineering services, of course, at some point of time, if I given a question, you are writing conventional, but whereas in case of GATE, don't need that. सुन लो बेटा, ध्यान से सुनना. तो इसको कैसे करते हैं? Now let's take d square plus 5d plus 6 is equal to 0. ये into y है ना? इसकी auxiliary equation लिखना है हमें. What is an auxiliary equation? देखो, f of m is equal to 0. Consider this. Replace d by m square plus 5m plus 6 equal to 0 beta. To find the roots of this differential equation, you can find m plus 3 into m plus 2 equal to 0 beta. So what are m values? M is equal to minus 3 and minus 2. So these roots are called as, are they equal? Are they imaginary? No. Are they equal? No. They are distinct roots. What are they called? Distinct roots. Roots are real and unequal. ऐसे भी करते, ऐसे भी लिखते कुछ बुक्स में. Roots are real and unequal. यहाँ पे 3 कंडीशंस होते हैं बेटा. जब भी आपके रूट्स है ना, जब भी आपके रूट्स, यहाँ लिख देखो, यहाँ लिख लो देखो, जब भी आपके रूट्स है ना रियल एंड इक्वल हो तो रियल एंड इक्वल रूट्स, रियल एंड सेम रूट्स और सेम रूट्स, रियल एंड सेम रूट्स हो तो क्या करना? व्हाट इज अ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन? yc is equal to c1 plus c2x into e power x. Equal roots बोल दो बेटा. a and a, 3 and 3, minus 3 and 3, 4 and 4, d plus 4 whole square, sorry, d minus 4 whole square, c1 plus c2x into e power x. Careful, very much careful. You have to be careful. Concentrate करो बेटा यहाँ पे. Now, if the roots are real and distinct, or if the roots are distinct and real, तब क्या करना? If the roots are real and distinct, the complementary function is yc is equal to c1 e power x plus c2 e power bx बेटा. What are a and b? A and b are roots. A comma b are बहुत easy, very easy, very easy. You can do it very easily. When you know these things, it is very easy for you. You'll feel the subject very easy. छुटकी में कर लोगे आप. When you know all these conditions, these ये जो है ना ये very important है. ये जानना बहुत जरूरी है. You have to know this. You have to remember them. You have to remember them. Read them. लिख लो. बार-बार लिखो. 5 बार लिखो. For someone it is, if it is only one, that's enough. For someone it's 2 times for someone. But everybody can do it. You just do remember that you can do it. फटाफट से कर लेना बेटा. If you want, you can also write them, note them, make a note of it. लिख लोगा तो भी बार-बार लिख लो उसको. Just keep on writing, keep on practicing. You'll definitely solve that. You'll definitely remember them. You'll definitely solve any question on differential equations. If you know this higher order differential equations में यही बहुत जरूरी है.
ये और RHS में e power x है, cos है, sin है, polynomial है, क्या है वो देख के करना पड़ेगा. These are very important. If you know these conditions, you can solve any problem in higher order differential equations. I assure you. चलो अभी रूट्स आर रियल एंड इक्वल. रूट्स आर रियल एंड इक्वल. सो yc is equal to c1 plus c2x into e power x. Roots are distinct or real and distinct. yc is equal to c1 e power x plus c2 e power bx. Now if the roots are imaginary or complex, a plus ib, चलो ऐसा रूट है. So what is yc is equal to e power ax into c1 cos bx plus c2 sin bx. E power ax into c1 cos bx plus c2 sin bx. Now if you have to apply out of these, you'll get only one anytime. पूरे के पूरे तो नहीं आएंगे. Only if you have some variable, unless and until you have some variable like in RLC series circuit जब बोलते हैं ना, तब if you have a variable, you can get all these three conditions based on those values. But in general, in engineering mathematics, you'll be given a differential equation which will have numbers, constants. Either roots will be real and equal, or the roots will be real and unequal or distinct, or the roots will be imaginary or complex. अभी यहाँ पे roots क्या है? Real and unequal. What are the roots? Roots are real and unequal. तो condition कौन सा लिखना है यहाँ पे? Roots and real and unequal, distinct. Second बेटा. C1 plus e power ax. What is a? One root. C2 plus e power bx. What is b? The other root. What is a value here? -3 or -2. B value -3 or -2. एक ही बार लिखना. So yc is equal to c1 e power -3x plus c2 e power -2x. So this is the solution for the given differential equation. ये है complementary function. What is the total solution? Y is equal to yc plus yp. What is particular integral? Particular integral की value है बेटा 0. क्यों? RHS 0 यहाँ पे. So y is equal to yc. So this is the solution. That's it. Very simple. बहुत easy है. You can crack it. Any question. If you know this, if RHS is 0 and if you are given any damn differential equations, you will definitely solve if you know these three conditions. फिर repeat करता हूँ बेटा. If the roots are real and equal, yc is equal to c1 plus c2x into e power x, where a is the root. A is a comma a. If the roots are distinct and real and distinct, unequal roots है तो yc is equal to c1 e power x plus c2 e power bx, where a comma b are the roots. अगर roots imaginary a plus ib ऐसा है ना, yc is equal to e power ax into c1 cos bx plus c2 sin bx. Hope you have understood the session well. Thank you.